मजदूर बड़ी संख्या में काम करते हैं, लेकिन एक तो ये चीज़ की मातृत्व अवकाश तो बहुत दूर की बात। आज समान काम का समान वेतन जो 1976 में लागू हुआ था, आज तक भी महिलाओं को हासिल नहीं होता। बलात्कारों की संख्या बढ़ी है, बलात्कारियों के साथ दिया जा रहा है, बलात्कारों के पक्ष में रैलियां निकाली जा रही है। ब्रिजभूषण जैसे आदमी जो है उस पर हाथ लगाने की सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी। अब जब काम कर रही है तो वहाँ पर हम कई सारे ऐसी रिपोर्टों में देख सकते हैं कि कारखानों के अंदर मैनेजमेंट द्वारा महिलाओं के साथ में बलात्कार किया जा रहा है। देखिए, ये अगर हम बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हो सकता है, लेकिन हम लोग खाली यही बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि इन मजदूर महिलाओं को सुरक्षा देना होगा आपको, नहीं तो आपको सत्ता से खदेड़े जाएंगे। सरकार की नीतियों से तंग आ जाएंगे और वो जब सड़कों पे आएंगे, विरोध करेंगे, चाहे छात्र है, नौजवान है, रेहड़ी पटरी वाला है। आज हम देख रहे हैं रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़ा जा रहा है, छात्रों की शिक्षा महंगी हो गई है। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान, और इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं मजदूर जो संगठन है उनके यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि इनकी मांगे हैं कि जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड है उसको रद्द करने चाहिए, साथ ही जो नए कानून देश के अंदर लागू है क्रिमिनल कानून, उसको भी रद्द होना चाहिए। इनसे सीधा जुड़ते हैं। आप फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर गाने गा कर के इस पूरे मजदूर विरोधी कानूनों का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। सभी काम की जगहों पर देखिए कुछ मांगे इनकी है, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड तुरंत वापस लो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, पक्की नौकरी सबको दो, सभी काम की जगहों पर जरूरी सुरक्षा उपकरणों का इंतजाम अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करो, कार्यस्थलों पर महिला कामगारों को सुरक्षा दो। तो ये मोटी मोटी बड़ी इनकी मांगे हैं, जिनको यहाँ पर ये अलग अलग राज्यों से पहुँचे हैं। फैक्ट्री मजदूर हो, चाहे जिस भी तरीके से देश में अलग अलग मजदूर हैं, सभी के लिए देखिए देश के अंदर जो है कानून है, जो 4 तरीके से लेबर कोड है उसको ये लोग वापस चाहते हैं किसी न किसी तौर पर। यहाँ पर देख सकते हैं गाने गाते हैं, एक पारंपरिक रूप से जो है गाने गा करके अपनी मांग को पूरा करते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ट्रेड एंड लेबर का ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे सीधा जुड़ते हैं। कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम झारिया जी, क्यों आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? किन संगठनों ने एक तो 4 लेबर कोड जो गवर्नमेंट लाने जा रही है, लागू करने जा रही है, उनको रद्द कराने की बात है, और 3 जो कानून काले कानून लेकर के आई है उनको रद्द कराने की बात हमारी बात है। लगता है ये जो कानून है, चाहे लेबर कोड हो या फिर जो नए कानून देश में क्रिमिनल बने, क्यों आपको लगता है ये मजदूर विरोधी कानून है? ये जो है ना तो इसमें मजदूर अपनी डिमांड रख सकता, कोई मांग नहीं रख सकता, प्रदर्शन करके कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई डिमांड नहीं कर सकता। अगर मजदूर यूनियन के तहत डिमांड करेगा तो ये 4 लेबर कोड के श्रम ये कानूनों के जरिए जो है आपराधिक कानूनों में जो है मजदूर को जो है एक आपराधिक मामले में डाल करके जेल में डाल देंगे। ये आज जीवन जेल में डालने वाले कानून है, जिसमें कि एनएसए वगैरह सब लगा के जेल में डालेंगे। जो नए कानून बने हैं और चाहे जो लेबर कोड है, इससे कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए मुश्किलें की तरफ से कानून तो पहले भी थे, कानून जो पहले जो कानून थे उनमें क्या कमी थी? कोई ऐसी कमी तो नहीं थी। पहले भी जो धारा का पक्ष है कि जो पुराने कानून थे वो अंग्रेजों के जमाने के हैं, अब नया भारत है, नए भारत की पूरी तरीके से नए कानून परिवार है। नए भारत को कहाँ लेके जाएंगे? भारत का जो हिंदुस्तान का जो मजदूर है वो तो परेशान है, अपनी नौकरियों से परेशान है, अपनी महंगाई से परेशान है। नौकरी उन्होंने दी नहीं है नौकरी, और जो इन्होंने खाई है नौकरी लेबर कर्मचारियों की, मजदूर की नौकरी खाई है, नौजवान परेशान है नौकरी के उसमें। तो ये अगर आवाज नहीं उठागा मजदूर और नौजवान कहाँ आवाज उठागा? इनकी मजदूर की आवाज बंद, लेबर की आवाज बंद, और जो है जो नौजवान की आवाज बंद करने के कानून है। और इसके मजदूरों की, नौजवानों की आवाज कम करने की, ये देखिए महिला मजदूरों को वेतन के साथ मातृत्व अवकाश देना होगा, ठेका प्रथा पर लोग, क्योंकि एक ये बड़ी मांग है कि देश के अंदर जो महिला है उनके लिए अलग नियम होते हैं और जो पुरुष है उनके लिए अलग नियम होते हैं। आप यहाँ पे बोल रहे हैं महिला मजदूरों को वेतन के साथ मातृत्व अवकाश है वो भी दिया
हाँ, मतलब पूरे देश के अंदर आज बड़ी संख्या महिला मजदूरों की है, बड़ी संख्या महिला मजदूरों के काम करती है फैक्ट्रियों में, खासकर गारमेंट सेक्टर में, और उसके अलावा छोटी छोटी जो वर्कशॉप है उनमें भी महिला मजदूर बड़ी संख्या में काम करती है। लेकिन एक तो ये चीज की मातृत्व अवकाश तो बहुत दूर की बात, आज समान काम का समान वेतन जो 1976 में लागू हुआ था आज तक भी महिलाओं को हासिल नहीं होता। 5-5, 6-6 हजार में उनसे काम कराया जाता है, और उल्टा होता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो या तो अपने मालिक से छुपाती हैं, क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि प्रेग्नेंट है उन्हें काम से निकाल दिया जाता है, और उसके बावजूद जब डिलीवरी का टाइम होता है तो वो अपनी उसमें मतलब अपनी स्वगति में वो छुट्टी लेती है, और कई बार उनको दोबारा फिर काम पे नहीं रखा जाता। तो यानी एक समय जो हम एक कंपनी को दे रहे हैं, एक संस्थान को दे रहे हैं, उसकी इतनी भी गारंटी नहीं है कि अगर महिला जो बच्चों को जन्म दे रही है तो उस बीच में उस पूरे पीरियड में जब उसको ज्यादा जरूरत है छुट्टी की, जब उसको ज्यादा जरूरत है पैसे की, अपनी देखभाल की, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अगर उसकी अपनी सेविंग है तो उस सेविंग से अपनी केयर करेगी। तो ये है, तो ये हमारी मांग है। आपको क्या लगता है देश के अंदर जो महिला जो मजदूर है उसके प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पहले तो पूरे मजदूर वर्ग के खिलाफ ही जो सरकार है वो संवेदनशील नहीं है। जो 4 कानून है वो उनको दिखाते हैं कि मजदूरों को आज से 150 साल पीछे वो धकेल दे रहे हैं, यानी गुलामी की अवस्था में धकेल दे रहे हैं। तो महिला मजदूर तो जो पूरी दुनिया में ही और भारत के समाज में तो वैसे भी दोयम दर्जे की है, तो सरकार तो उनके प्रति और उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाती है। भले ही वो नारों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, नारी सशक्तिकरण का नारा देती है, लेकिन जब तनख्वाहों की बढ़ोतरी की बात आती है तब वो महिलाओं को भूल जाती है। ठीक है, आपने यहाँ लिखा है सुरक्षा महिलाओं के लिए। हम देख रहे हैं देश में जो इस समय सरकार है वो महिला सुरक्षा पर बढ़ चढ़ करके दावा करती है कि देश के अंदर, और आप कह रहे हैं कि महिलाओं को कामगारों के जो स्थान होते हैं वहाँ पर। देखिए, ये जो सारी बातें हैं खाली बोले जाने से ही पूरा नहीं हो जाता है, उसको व्यवहार में लागू करना होता है। और जिस समाज में हम रह रहे हैं हम लगातार देख रहे हैं कि बलात्कारों की संख्या बढ़ी है, बलात्कारियों के साथ दिया जा रहा है, बलात्कारों के पक्ष में रैलियां निकाली जा रही है। ब्रिजभूषण जैसे आदमी जो है उस पर हाथ लगाने की सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी। रेसलरों को जो है सड़कों पे पीटा पकड़ के, है ना। इसी तरह से आप देखेंगे कि जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो महिलाओं को वहाँ पर रखे जाने के लिए जो बनाए जाते हैं सरकारी, वहाँ पर वे लगातार बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ। बिहार में आप देखेंगे जो है बच्चियों को जो क्या कहते हैं वहाँ पर जो बाल गृह था वहाँ पे जो रखा गया था उनको वहाँ पर रेप किया उनके साथ में, प्रेग्नेंट है बच्चियाँ। ऐसे जो उद्योगों के मामला है, कोई एक ऐसे आप देखेंगे कि बड़ी संख्या भारत के भीतर के तमाम राज्यों में, चाहे जो टेक्सटाइल कंपनियां हो, चाहे ऐसी कंपनियां जो क्या कहते हैं थोड़ी सॉफ्ट काम है, थोड़ा हल्का काम है, या बहुत भारी वजन लोहा उठाने का अगर नहीं है तो उन क्षेत्रों में उन उद्योगों में महिलाएं काम कर रही है। अब जब काम कर रही है तो वहाँ पर हम कई सारे ऐसी रिपोर्टों में देख सकते हैं कि कारखानों के अंदर मैनेजमेंट द्वारा महिलाओं के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है, जाने आने के रास्ते में कोई सुरक्षा नहीं उनके लिए। और ऊपर से नए कानून में सरकार ने मेंशन किया है कि रात के पाले में महिलाएं काम करेंगी। तो ये सवाल बनता है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिन के माहौल में भारतीय समाज में महिलाओं के लिए पहले से कोई सुरक्षा नहीं है, आप रात के पाले में काम करने के कानून बनाते हैं और ये कह के कि ये महिला सशक्तिकरण के क्या कहते हैं लेके जो है इस कानून को बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें सुरक्षा है नहीं, लेकिन इसी जंतर मंतर पे हमने देखा था इस देश में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, और हमने देखा था पहलवान खिलाड़ी वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर के इसी जंतर मंतर पर आई थी और किस तरीके का रवैया उनके साथ हुआ। तो आपको लगता है ये चीज धरातल पर मुमकिन है, जहाँ देश के बड़े खिलाड़ियों को सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, वहाँ पर एक मजदूर महिलाओं को देखिए, ये अगर हम बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हो सकता है, लेकिन हम लोग खाली यही बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इन मजदूर महिलाओं को सुरक्षा देना होगा आपको, नहीं तो आपको सत्ता से खदेड़े जाएंगे, है ना। ये शर्त है और सिर्फ एकमात्र शर्त है, आप सुरक्षा नहीं देंगे तो खदेड़ेंगे। कौन खदेड़ेगा? हम लोग सड़कों पे हैं, हम भारतवर्ष के तमाम उन महिलाओं को सड़क पे लाने के लिए काम करेंगे, अपने जीवन दांव पे लगाएंगे, उनको सड़कों पे लाएंगे और
तक से खदेड़ेंगे इनको, क्योंकि ये फासिस्ट माइंड के लोग हैं, ये बिल्कुल निहायती महिला विरोधी लोग हैं। महिला विरोधी आप कह रहे हैं सरकार को। सर आप कह रहे हैं जन विरोधी 3 नए आपराधिक कानून, उसके लिए सरकार का पक्ष है। सरकार उन कानून को बहुत मजबूत बता रही है, बोल रही है पारदर्शिता ज्यादा होगी, स्पीडी काम होगा। आपको क्यों लगता है जन विरोधी कानून? देखिए, हम पहले भी देख रहे हैं कि जो भी कानून थे वो सीधे सीधे जो है कहने के लिए तो है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, पर हम अपने व्यवहार में देखते हैं, हम विशेष रूप से मजदूर संगठन से हैं, तो हम देखते हैं कि जब मजदूरों के अधिकार छीने जाते हैं, अभी सारे साथी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सरकार द्वारा तय न्यूनतम, अधिकतम की बात नहीं, न्यूनतम है जिस पे वो अपने परिवार को बिल्कुल सिर्फ जिला सकता है, वो वेतन तक दिल्ली जैसे जहाँ पे राज्य की सरकार है, जहाँ पे केंद्र की सरकार है, वहाँ तक में वो मजदूरों को नहीं मिल रहे हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में एरिया में चले जाइए, हेल्पर का दिल्ली में न्यूनतम वेतन 17,000 से ऊपर है, पर 7-8 हज़ार रुपए में मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या बात कर सकते हैं कि कानून जो पहले के कानून थे वो भी मजदूरों के साथ में नहीं थे, या जो थोड़े बहुत मजदूरों के थे वो भी मजदूरों को नहीं मिल रहे थे। अब तो सरकारें और ज्यादा ऐसे कानून ला रही है कि जब मजदूर मेहनत करने वाले अपनी जिंदगी से तंग आ जाएंगे, सरकार की नीतियों से तंग आ जाएंगे, और वो जब सड़कों पे आएंगे, विरोध करेंगे, चाहे छात्र है, नौजवान है, रेहड़ी पटरी वाला है। आज हम देख रहे हैं रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़ा जा रहा है, छात्रों की शिक्षा महंगी हो गई है। जब वो सड़कों पे आएंगे और विरोध करेंगे, उन्हीं विरोधों को, उन्हीं चीजों को दबाने के लिए जो नए कानून है वो सरकार ला रही है। सरकार कह रही है वो अंग्रेजों के कानून थे, सही बात है, वो अंग्रेजों के कानून है, पर ये काले अंग्रेजों के कानून है। जो भगत सिंह ने कहा था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज आ जाएंगे, ये भी काले अंग्रेजों द्वारा जो आज देश में हम देख रहे हैं कि टाटा, बिरला, अंबानी देश तरक्की कर रहा है, इसमें दो कोई राय नहीं है, पर उस तरक्की का फल किसको मिल रहा है? उस तरक्की का लगातार आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अन्याय बढ़ेगा, जिस तरीके से आपने पूरा बताया कि कैसे क्रोनोलॉजी काम करेगी, लेकिन सरकार कह रही है कि अब पूरी तरीके से न्याय होगा, यानी दंड नहीं मिलेगा, न्याय जो है लोगों को मिलने वाले। देखिए, इसकी चीज आप भी ले सकते हैं कि जब भी मजदूर मेहनत करने वाले या उनकी तरफ से कोई बात होती है, हम कह रहे हैं सामान्य बात जो है FIR तक नहीं होती है। आज एक मजदूर चले जाए अपनी मांग को लेकर या कहीं पे कोई दमन को लेकर, अन्याय को लेकर, हम अपने व्यवहार से देखते हैं कि उसकी FIR तक है ना। और कानून की बात की जाए, बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तुरंत उनको राहत मिल जाती है, पर मजदूरों की जेल 7-7, 8-8 महीने लग जाते हैं, जबकि मजदूरों के लिए वो जरूरी है। लेकिन बोला जाता है कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर का अधिकार है, सबके लिए बराबर की सजा है। कह रखा है वो इसलिए कि एक दिखावा दिखाया जाए कि ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, देखिए कितना बड़ा संविधान है, और सारी लीडरशिप जो है, चाहे विपक्ष वाले हो चाहे पक्ष वाले हो, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं रोज जो है संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है। तो आपको अब लगता है आप लोग यहाँ आज बैठे, आज अपना मेमोरेंडम भी देंगे, जाकर के सरकार को ज्ञापन पत्र देंगे, क्या लगता है मांगे आपकी पूरी हो सकती? नहीं, हमको नहीं लगता, सिर्फ ऐसे प्रदर्शनों से मांगे नहीं हुई, और हम सिर्फ यहीं पे नहीं है, पूरे देश में जो है, चाहे वो श्रम कानून हो उनके खिलाफ में, चाहे ये नए आपराधिक कानून बने हैं इनके खिलाफ में, मजदूर मेहनत करने वाले छात्र नौजवान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनके दम पर सरकार को झुकना पड़ेगा और वापस लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, मजदूर संगठन के लोग हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से बैठे हैं, और इनका ये साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी इसी तरीके से लोग सड़कों पर उतरते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे हैं दिल्ली।